जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी, पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जवानों की जान का सौदा। लेफ्टिनेंट कर्नल 3 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। 8 CPC 10 दिनों में इम्प्लीमेंट। डीए 60% मर्ज जीरो से होगा शुरू। डीए पर इस पर बड़ी अपडेट है। अब एमएसपी की भी लगेगी रैंक फीती। आईटीबीपी सिपाही होगा सीनियर। पुराने सिपाही को एमएससीपी रैंक और इंक्रीमेंट 1100 का फायदा मिलेगा। इस पर बड़ी अपडेट है। 24 से 25 दिसंबर को ईसीएचएस पूर्व सैनिकों के लिए नई पहल। बड़ी अपडेट। तो सबसे पहले खबर, जवानों की जान का सौदा करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार हुए हैं और यह जानकारी प्रेस रिलीज सीबीआई ने जानकारी दी है। 20/12/2025 का लेटर है जिसमें कि सीबीआई ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल को अरेस्ट किया है। जो लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार हुए हैं वे दुबई से हथियार जो सेना में आते थे उसकी कोई डील थी और उसमें यह गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत 3 लाख रुपए की ली थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज रिश्वतखोरी के एक मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार नामक एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह मामला 19/12/2025 को विश्वसनीय सूत्रों से मिली है सूचना कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा उप योजना अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्माता रक्षा उत्पाद विभाग में कार्यरत थे और उनकी पत्नी कर्नल काजल वाली कमांडिंग ऑफिसर जो 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट से थी। श्री गंगानगर राजस्थान और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला सामने आया है। यह रिश्वतखोरी आदि के आरोप में मामला दर्ज किया गया। बता दें ये जो कर्नल हैं और यह उनकी पत्नी भी साठगांठ में थी जो कि ऑर्डिनेंस यूनिट में एम्प्लाई थी। उनकी पत्नी भी और यह कर्नल साहब भी कंपनी में एम्प्लाई थे जो सेना के एमओडी के रक्षा मंत्रालय के एक विभाग में तैनात थे जहां पर खरीद की जाती हथियारों की दोनों की साठगांठ से यह रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। 3 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और बता दें यह रिश्वतखोरी जवानों की जान से जोखिम क्यों उठाने वाला बताया जा रहा है क्योंकि रक्षा सौदा में जो हथियार गन आती हैं उनका सौदा किया जा रहा था और ये 3 लाख घूस लेकर सौदा किया गया था। यानी कि अच्छी क्वालिटी के हथियार नहीं होंगे तभी ये रिश्वत दी गई होगी और अच्छी क्वालिटी के जब हथियार नहीं होंगे तो जवान पर जब दुश्मन लड़ेंगे तो उनकी जान जोखिम में आएगी। अब कर्नल साहब को गिरफ्तार किया गया। जांच इसकी जारी है और जांच में क्या होगा उसकी जो जानकारी आएगी वो आपको अगले अपडेट में दे देंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर, 8 पे कमीशन 10 दिनों में इम्प्लीमेंट होगा। डीए जो 60% होने वाला है 1 जनवरी 2026 से उसको 8 पे कमीशन में मर्ज होना है, लेकिन इसके लिए सरकार उदासीन बनी हुई है। सरकार ने अभी तक 8वीं वेतन आयोग में सिर्फ पैनल का गठन किया है। पैनल की अभी कोई भी एक मीटिंग नहीं हुई है। क्या सरकार 8वीं वेतन आयोग को डिले कर रही है क्योंकि अभी तक 8वीं वेतन आयोग में पैनल गठित होने वाला कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। बता दें 1 जनवरी 2026 8वां वेतन आयोग लागू होना है जिसके लिए सिर्फ 8 से 9 दिन ही बचे हैं और यह 1 जनवरी 2026 आने वाला है जिसमें से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है 35% बढ़ जाएगी। डीए जो 60% होगा इसे मर्ज कर दिया जाएगा। 7th पे कमीशन के बाद 8 पे कमीशन लगेगा और इसके बाद 1 जनवरी 2026 से डीए फिर से नया शुरू किया जाएगा। हालांकि जब तक 8 पे कमीशन लागू नहीं होगा तब तक ये 60 के ऊपर ही काउंट किया जाएगा। जैसा ही 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा डीए को 31 दिसंबर 2025 तक जितना डीए उसे 8 पे कमीशन में मर्ज कर दिया जाएगा। कर्मचारियों की 11 दिन बचे हैं ऐसी उन्होंने मांग की है। 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन के 11 दिन बचे हैं। गवर्नमेंट का जीरो रिस्पांस है। किसी भी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा अपडेट नहीं है कि 8 पे कमीशन के बारे में सरकार क्या करना चाह रही है और 1.2 करोड़ फैमिली वेट कर रही है कि 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा कि नहीं। लेकिन अभी तक सरकार ने एक भी मीटिंग नहीं की है, ना ही पैनल की कोई मीटिंग हुई है,
ना ही कर्मचारियों के संघ के साथ कोई मीटिंग हुई, ना ही सरकार के साथ अभी कोई मीटिंग हुई है। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है एमएसपी का फायदा अब बैंक या फायदा तो मिलेगा, साथ में बेनिफिट आपका जो फीती लगेगी आईटीबीपी के सिपाही की सेवा वरिष्ठ को भी मिलेगी। नई पहचान, दाहिने हाथ में लगेगी सीनियर कांस्टेबल की फीती। बता दें कि यह मामला सामने आया है कि 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सुरक्षा सीमा में तैनात आईटीबीपी ने अपने सिपाहियों के लिए एक अनोखी योजना प्रारंभ की है। डीजी प्रवीण कुमार के आदेश के बाद आईटीबीपी के सिपाही की सेवा वरिष्ठ को नई पहचान मिलेगी। दाहिने हाथ पर एक खास फीती लगेगी जिस पर खास सीनियर कांस्टेबल भी लिखा होगा, यानी कि जैसे ही लांस नायक की फीती होती है वैसे ही एक फीती लगेगी और उसमें सीनियर कांस्टेबल लिखा होगा। वह फीती लगाई जाएगी जिन्हें सिपाही रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है लेकिन एमएसपी दी गई है, उन्हें एक फीती लगाई जाएगी और उसमें सीनियर कांस्टेबल लिखा होगा। यह फैसला किया गया है आईटीबीपी की तरफ से। बता दें कि बेनिफिट एमएसपी का फाइनेंशियल बेनिफिट तो दिया जाएगा, लेकिन जो 1100 रुपये बेसिक में बढ़ोतरी होती है लेकिन उसका रैंक में फ़ायदा नहीं होता है। अब आईटीबीपी रैंक के लिए फीती भी लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और फीती में सीनियर कांस्टेबल भी लिखा रहेगा। जो वह फीती लगाएगा उसे सीनियर सिपाही माना जाएगा या समझा जाएगा और उसको सीनियर सिपाही का एक तरह का बेनिफिट दिया जाएगा। यह फैसला किया गया है आईटीबीपी में। अब पूरे सीएपीएफ में मांग है कि ये पूरे सीएपीएफ में ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि सिपाही 16 साल 17 साल 20 साल नौकरी करते हैं और सिपाही में रहते हैं तो उसका भी फायदा दिया जाना चाहिए। पूर्व सैनिक अब उठा सकेंगे एडवांस नेत्र परीक्षण का लाभ। बता दें कि पूर्व सैनिक के लिए सेवा प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह की देखरेख में 24 से 30 दिसंबर को एडवांस नेत्र परीक्षण और सेल्फ चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आर्मी हॉस्पिटल के रिसर्च एवं रिफरल टीम भी आएगी। और बता दें ये देहरादून में आयोजित किया गया है, जिसमें से 24 से 30 दिसंबर तक यह नेत्र शिविर लगाया जाएगा। वहां पर जाकर इसका फायदा ले सकते हैं। नेत्र शिविर मुफ्त रहेगा और सिविल डॉक्टर के साथ साथ स्टेटस की भी टीम शामिल रहेगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।